सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, अभी इधर कुछ वर्षों से सुनने में आ रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या लाया जा सकता है देश में। इस विषय पर बहुत समय से चर्चा हो रही है। वैसे अंग्रेज जब आए थे उसके बाद उन्होंने यहाँ का लॉ का कोडिफिकेशन शुरू कर दिया था, और जब भारत आज़ाद हुआ तो इसकी आवश्यकता महसूस होने लगी कि जब देश चलाना है तो देश तो कानून से ही चलेगा, और यहाँ पर तो एक एक ट्राइब के लिए अलग अलग रीति रिवाज हैं विवाह के और गोद लेने के, और किस तरह से परिवार के बीच में संपत्ति का जो बंटवारा होता है उसमें विशेषकर महिलाओं का और भी ज़्यादा मामला गंभीर मामला था। तो काफ़ी ज़्यादा इस पर डिस्कशन हुआ और काफ़ी कठिनाई भी है इसको किस तरह से कोडिफाई किया जाए ताकि एक वो बन सके। अम्बेडकर इस पक्ष में थे कि एक कोड बन जाए। जब एक देश है तो उसका एक कानून अगर बना दिया जाए तो सुविधाजनक होगा जजों के लिए पास करने में, और किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा, समानता के साथ मानवता के अनुसार उसे डील किया जा सकेगा। अम्बेडकर का ऐसा कहना था कि एक रहना बहुत ज़रूरी है, तभी देश में अखंडता रहेगी, और साथ में यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं इस देश में वह भी बरकरार रहे। तो भिन्न भिन्न संस्कृतियां भी बरकरार रहें, और उनकी जो पद्धतियां हैं विवाह की और गोद की लेने की और संपत्ति की, ये सब भी बरकरार रहें और एक कोड भी बन जाए। तो बड़ा यह जटिल मामला था और इस पर समझौता नहीं हो पाने लगा, क्योंकि संस्कृतियों को नष्ट नहीं होना चाहिए। यह एक धड़े का, जिसमें कि नेहरू थे, उनका यह मानना था। वे धर्म के आधार पर चाहते थे कि धर्म के आधार पर कर दिया जाए, और भिन्न भिन्न जो ट्राइबल्स हैं तो उनको उनके अपने हिसाब से शादी विवाह कर लेने दिया जाए। अम्बेडकर काफ़ी प्रगतिवादी सोच के थे, और काफ़ी बहस होने के बावजूद भी जो सफल नहीं हो पाए, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें बहुत बहस हुआ, और नेहरू बिल्कुल ही उनके विरोध में आ गए। अम्बेडकर को रिजाइन तक करना पड़ गया।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अम्बेडकर कैसा भी ड्राफ्ट लाएंगे मैं साइन ही नहीं करूँगा। तो इतना ज़्यादा फाड़ हो गया था। ये सब वोट के लिए सोचते थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो देश के भविष्य के लिए, उसकी एकता के लिए सोचते थे, और वो धर्म से और भिन्न भिन्न जातियों के इस छोटे छोटे नज़रिए से ऊपर उठे हुए थे। परंतु यह बात भी सच है कि उनको रजामंद करके कर लेना तो ज़्यादा ठीक रहता। और आज भी यह महसूस किया जाता है कि उनको रजामंद कीजिए, उनको समझाइए, उसके बाद क्योंकि फिर इतने हैं सारे, हो सकता है कि सड़क पर आ जाएं। यहाँ तो देश में तुरंत भड़काने वाली पार्टियाँ सब हैं, तुरंत सड़क पर उसको बुला लेंगे, कहेंगे मार करो, और वे सब धरना प्रदर्शन तोड़ फोड़ ये सब शुरू कर देंगे। यहाँ पर यह नहीं देखते हैं कि प्रगति कहाँ है कहाँ नहीं है। तो खैर अभी इसका जो कॉन्फ्लिक्ट जो है ये शुरू हो जाता है। अभी इसकी जो शुरुआत हो जाती है तो कई बार अभी इधर हाल फिलहाल में ऐसा हुआ कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। हमारे संविधान में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बन गया तो उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रख दिया गया, आर्टिकल 44 के तहत, जिसमें ये कहा गया कि यह जो है गाइड किया जाता है केंद्र सरकार को कि और स्टेट गवर्नमेंट को भी कि इसको जो है अपने में लाएं। जो विवाह का सक्सेशन एक्ट है और जो मैरिज एक्ट है, एडॉप्शन एक्ट है, तो ये सब जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी स्टेट लिस्ट में भी स्टेट भी सरकारें इसमें बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकते हैं और केंद्र सरकार भी बना सकती है, पार्लियामेंट भी बना सकती है। यह बात सही है कि दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि आज भी मैरिज लॉ अलग अलग हैं, बहुत सारे राज्यों में अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। तो अम्बेडकर ने वैसे तो हिंदू कोड बिल ले आया था, हालांकि उसका भी बहुत हिंदू कोड बिल का बहुत विरोध हुआ था, क्योंकि उसमें मोनोगमी उन्होंने रखा था और कुछ लोग ऐसे थे जो पॉलीगमी की भी बात करते थे, यानी कि बहुविवाह की बात करते थे, क्योंकि बहुविवाह की बात रखी गई थी। और यहाँ अम्बेडकर ने मोनोगमी रखा था, एकल विवाह रखा था। अम्बेडकर स्त्री और पुरुष दोनों को समान दृष्टि से रखते थे, तो वे नहीं चाहते थे कि शोषण हो। और अब एक मर्द कई औरतों को रखेगा तो जाहिर सी बात है कि ये फिर औरतों का शोषण हो गया, फिर समानता का अधिकार कहाँ रहा। हालांकि भारत के कानून में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई समानता का अधिकार नहीं है, परंतु कोशिश यह थी कि समानता का अधिकार बना रहे, यह कोशिश थी। तो इसलिए अम्बेडकर ने एक से एक विवाह की बात की थी, और वही वे मुसलमानों के लिए भी चाहते थे, ईसाइयों के लिए भी चाहते थे, सिखों के लिए भी चाहते थे, बौद्ध धर्म वालों के लिए भी, जैन धर्म वालों के लिए, पारसी धर्म सबके लिए वही चाहते थे। लेकिन ये सब तैयार नहीं हुए। तो खैर इनको, जैसे सिखों को हिंदू एक्ट के तहत ला दिया गया, और ये जो ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ये सब भी हिंदू एक्ट के तहत ही गाइड हो रहे हैं लगभग। तो स्पेशल मैरिज एक्ट भी एक बना दिया गया, जिसके तहत जो है ईसाई सब आते हैं, तो वह एक जो है एक तरह से वह यूनिफॉर्म सिविल कोड है। लेकिन मुस्लिमों के लिए यहाँ पर विशेष प्रावधान है। मुस्लिम तो जहाँ जाते हैं वहाँ उनको विशेष प्रावधान चाहिए होता है, हर चीज़ विशेष उनका चाहिए, तो उनको शरीयत का ही कानून चाहिए। तो उनके लिए तो एक मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग से हो गया, जो उन्हें 1937 में आया था। तो वो उसी को मानते रहे। जो शाह बानो केस आया, तो शाह बानो केस
काफ़ी इसमें चर्चित रहा, विवादित रहा। 1985 में शाहबानो केस जो आया था, तो उसका जो पति था अहमद खान, वो भी एक वकील ही था और उसने उसे तलाक दे दिया था और शादी कर ली थी दूसरी औरत से। तो उसने उस पर मेंटेनेंस का जो है मांगा कोर्ट में, और कोर्ट ने वो हाई कोर्ट में भी जीती और लोअर कोर्ट में भी जीती, हाई कोर्ट में भी जीती, सुप्रीम कोर्ट में भी जीती। सुप्रीम कोर्ट में उसमें जो जज थे वाई चंद्रचूड़, उन्होंने ही जैसे 5 बेंच का वह कोर्ट बना था, उसमें उन्होंने जो फैसला सुनाया उसमें सुनाया कि भाई मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, भले मेंटेनेंस की रकम बहुत छोटी थी लेकिन देना पड़ेगा। हालांकि उस महिला ने बहुत ज़्यादा दबाव बाद में मुस्लिम संगठनों ने बनाया तो अपना केस जो है वापस उसे ले लिया था, लेकिन फैसला आ गया था और ये सभी के लिए पास हो गया था कि नहीं वो देना पड़ेगा। तो वो जब ऐसा कर दिया तो मुस्लिम सब काफ़ी विरुद्ध हो गए, वो कहे कि नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि हर समय के उनके शरीयत पर आक्रमण हो रहा है और वो शरीयत अपना सुविधाजनक चाहते हैं। शरीयत के हिसाब से जो चोरों को काटा जाता है, उनका हाथ काट दिए जाते हैं, तो उसको वे नहीं चाहते हैं कि वो लगे। जहाँ उनको शरीयत लगती है बस वहाँ वो चाहते हैं कि वह लगे। तो वे लोग पूरा खिलाफ हो गए। राजीव गांधी जी जो हैं तो वे फिर से एक अलग से बिल ले आते हैं जिसमें कि मुस्लिम वुमेन का जो है उनका प्रोटेक्शन डाइवोर्स एक्ट का करके राजीव गांधी 1986 में बिल ले आते हैं मुस्लिम वुमेन के ऊपर। तो उसमें वो था कि नहीं, वो जो है उसको देना कोई ज़रूरी नहीं है और वो कहाँ तक वो दिया जाएगा, बस जो उसका इद्दत पीरियड होता है 3 महीने का, उतने तक ही वह दिया जाएगा। तो इस तरह से फड़पन हो गया। या तो जो हिंदू संगठन थे वो और जो महिला के अधिकारों की रक्षा करने वाले संगठन थे वे बहुत आवाज़ उठाने लगे। तो वह आवाज़ अब आज भी फिर से बुलंद हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपने शामिल किया घोषणा पत्र में, पार्टी के घोषणा पत्र। उनका यह मुख्य था। तो धारा 370 कश्मीर का था तो उसको हटाया, उसमें भी बहुत हो हल्ला मचा। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इस पर बहस छिड़ी हुई है कि कैसे लागू होगा। कुछ लोग कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, जो लॉ कमीशन आया था 21st लॉ कमीशन, उसने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ नीदर डिजायरेबल नॉर फिजिबल। तो ये कह रहा है ये संभव ही नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो भाई 21st लॉ कमीशन जो है वो कह रहा है संभव नहीं है, तो वो संभव क्यों नहीं है कह रहा है? वो किसके गाइडलाइंस पर कह रहा है, किसकी प्रेरणा से कह रहा है? तो कांग्रेसियों की प्रेरणा से कह रहा है संभव नहीं है। संभव तो सरकार बना सकती है, पार्लियामेंट को यह राइट है संभव करने का। हर असंभव चीज़ को संभव बनाया जा सकता है कानून से। जो समाज के कानून हैं उसमें सख्ती की ज़रूरत होती है। रिएक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो प्रतिगामी शक्तियां हैं वे विरोध करेंगी, निश्चित है विरोध करेंगी, वे उसे होने नहीं देंगी। लेकिन अगर आप समाज में बदलाव चाहते हैं तो आपको करना ही पड़ेगा, बेहतर बदलाव चाहते हैं तो। अब कुछ लोग कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो एक ही देश अखंड होगा। उदाहरण देते हैं कि अमेरिका में तो बहुत सारे वो हैं, तो वहाँ पर कैसे है? तो कहना ये चाहूँगा कि यूएसए में भले
50वां हो संविधान, फिर भी वहाँ अखंडता है। लेकिन वहाँ 50वां संविधान है तो वहाँ पर जो मैरिज का है नियम, ऐसा नहीं है कि हर एक कम्युनिटी के लिए अलग अलग नियम बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है वहाँ। तो 50वां संविधान अलग अलग राज्य के हैं, परंतु उन संविधानों में एक यूनिफॉर्मिटी भी है, कन्फ्यूजन नहीं है कि महिलाओं का राइट क्या होगा। ऐसा नहीं है कि आप टेक्सास में शादी करेंगे तो आपको अलग राइट हो जाएगा और जा कर के अलास्का में करेंगे तो अलग राइट हो जाएगा। तो जो भिन्न भिन्न अधिकार हैं, तो वे भिन्न भिन्न अधिकार वहाँ पर इस तरह के नहीं है जैसा कि कुछ लोग दलील देके प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और जो स्पेशल स्टेटस की बात की जाती है कि नागालैंड है, सिक्किम है, मिजोरम है, इन सब में स्पेशल स्टेटस मौजूद है, तो कहाँ यूनिफॉर्मिटी है? तो यूनिफॉर्मिटी तो संविधान में हम लोग के है ही नहीं। तो जब यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लागू कर रहे हैं? इस तरह की बात करते हैं। सदैव हम लोग बेहतर चलेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे एक कोड इवॉल्व हो, एक यूनिफॉर्मिटी इवॉल्व हो। यह ठीक है कि कुछ विविधताएं भी होती हैं, परंतु जहाँ तक हो सकता है, जब हमको देखना है कि हम कैसे मॉडर्नाइज कर रहे हैं, सोसाइटी कैसे मॉडर्नाइज हो और सभी के अधिकार, विशेषकर लिंग महिलाओं के अधिकार पुरुषों के बराबर हों। चाहे तलाक का हो तो ट्रिपल तलाक का अधिकार तो ख़त्म किया गया, तो चाहे तलाक का अधिकार हो, चाहे एडॉप्शन बच्चे के गोद लेने का अधिकार हो, चाहे संपत्ति का अधिकार हो। संपत्ति के अधिकार में भी मान लीजिए कि कई जगह भिन्नता है, महिलाओं को के प्रति जो है वह सक्सेशन एक्ट में उनके साथ अन्याय है। तो इन सबको एक करने का यह हम लोग का मुख्य व ध्येय रहा है कि एक कर दिया जाए। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि अभी यदि एक नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाए और कह दिया जाए कि यह संभव ही नहीं है। संभव तो है, संभव करने की जो है मनोदशा हम लोग में होनी चाहिए। और इसलिए उस मनोदशा के साथ, जैसे अब धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो धार्मिकता के नाम पर हम किसी के जो प्राकृतिक जो अधिकार है, समानता का अधिकार, उसका हनन नहीं कर सकते। तो महिलाओं के जो समानता का अधिकार है उसका हनन नहीं हो सकता है। तो इसलिए यह जरूरी है कि जो एक्ट है वह थोड़ा बदलाव को प्राप्त हो। हालांकि उनसे भी पूछा जाएगा, हर कम्युनिटी से पूछा जाए कि आप कौन कौन सा चीज़ जो है तैयार हैं यहाँ समानता लाने के लिए। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कुछ थोप ही दिया जाए और संघर्ष पैदा कर दिया जाए अनावश्यक, परंतु कुछ मामलों में थोड़े बहुत संघर्ष हो सकते हैं। तो उनसे सहमति ले करके और यह देखा जाए कि वहाँ जो है न्याय संगत बात हो रही है कि नहीं। महिलाओं के प्रति या बच्चों के प्रति या जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार हो, चाहे गोद लेने का अधिकार हो बच्चे का, चाहे धर्म में उसको बराबर प्रैक्टिस करने का अधिकार हो। क्योंकि बहुत महिलाएं हैं, इसका कोई भी मुस्लिम महिला तो नहीं चाहेगी कि उसका पति 3-4 शादी करके उसका सामने ले आए। तो उसका अधिकार जो है, प्राकृतिक अधिकार, हर महिला का बराबर होना चाहिए। तो यह तो अनिवार्य ही है। और उसी तरह से कोई भी महिला भी नहीं चाहती, उनकी भी डिमांड है कि रिलीजियस एक्ट में भी संशोधन किया जाए, उनको भी तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यह नहीं है कि जो धर्म में जो लिख दिया गया है वही जो है सिर्फ मान्य होगा। उन सबसे ऊपर उठ करके धर्म में भी समानता के अधिकार की देखने की बात की जा रही है। जहाँ उनको प्रतिबंध किया जा रहा है वहाँ उनको अधिकार दिलाने की बात उठ सकती है और उठनी भी चाहिए। तो उनको अधिकार दिलाए जाने चाहिए। तो ये जो है हर समय एक संघर्ष का एक बिंदु रहता है। लेकिन जो प्रगतिवादी सरकारें होती हैं, प्रगतिवादी जो न्याय व्यवस्था होती है, वो सदैव इस में रहती है कि नहीं, जो है वो मिलना ही चाहिए।
2017 में सायरा बानो केस भी आया था, तो उसमें भी केंद्र सरकार को डायरेक्शन दिया गया था। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इसको रखा गया है, तो फिर क्यों रखा गया है? सिर्फ देखने के लिए थोड़ी रखा गया है, आखिर इसको कभी न कभी लागू करने के लिए रखा गया है। तो वही इवॉल्व होना चाहिए। तो अम्बेडकर जो चाह रहे थे, BN राव भी चाह रहे थे, उन्होंने तो BN राव ने तो हिंदू का जो है क्वालिफाई कर दिया था, हिंदू लॉ का। तो आज भी कुछ लोग कह रहे हैं क्या हिंदुओं के भी बहुत सारे तरह के शादी ब्याह हो रहे हैं, क्या वे मानेंगे? तो निश्चित ही मानेंगे। हिंदू उतने प्रतिगामी नहीं सोच के नहीं होते हैं, वे मान जाएंगे। ये सिर्फ जो है प्रॉब्लम आएगी तो सिर्फ मुस्लिमों से आएगी, क्योंकि वही जो है हर समय दकियानुसी ख्यालात वाले होते हैं। उन्हीं को मनाना है, समझाना है, और जहाँ तक हो सकता है मना समझा दिया जाए, और नहीं तो फिर कुछ चीज़ें हैं तो वो करनी पड़ती है। अब राज्य सरकार की बात है कि क्या राज्य सरकार मानेंगे? तो राज्य सरकार संविधान के अनुसार तो राज्य सरकार मानने के लिए बाध्य है। जो पार्लियामेंट कानून पास करेगा उसको राज्य की सरकारें बाध्य हैं। वैसे कोशिश यही की जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अलग अलग जगह लगे हैं, मान लीजिए कि गोवा में भी है और उत्तराखंड में भी सरकार लगाने की कोशिश कर रही है, उत्तर प्रदेश में भी लगाने की कोशिश की जा रही है। तो कई जगह जो है कोशिशें चल रही है। तो यह एक अच्छी दिशा में बात आगे बढ़ रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग इसको देखें। तो आज इतना ही। और